हेलो एवरीवन। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के बेसिस पे एसआई करेंगे, सीआई करेंगे एंड प्रॉफिट लॉस करेंगे। दैट मींस अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है जो बनेगा परसेंटेज से, तो ना प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आएगी, ना कंपाउंड इंटरेस्ट में और ना ही किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज मैं एक बात लेके चलता हूं कि कोई भी चीज खुद में कितने परसेंट होगी, 100%। यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कोई भी चीज खुद में कितने परसेंट होगी, 100%। लेके चलते हैं कि मेरे पास 1100 रुपए, कितने हैं, 1100 रुपए है मेरे पास। 1100 रुपए है तो ये लेके चलता हूं कि 1100 रुपए जो है मेरे पास वो खुद में कितने परसेंट है, 100%। कितने हैं, 100% है। अब यहां से मुझे दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, जो मैं बेस में चाहता हूं कि आपके माइंड में भी वो चीजें क्लियर हो, यानी आपको पेन लगाने की जरूरत ना पड़े, आपके माइंड में वो क्लियर हो। यानी अगर मैं यहीं पे देखूं इसको, तो एक तो इसका मुझे पता होना चाहिए, इसका 10%, और एक पता होना चाहिए मुझे इसका 1%। अब 10% क्यों पता होना चाहिए, 1% क्यों पता होना चाहिए, ये बाद में देखेंगे, वो खुद ब खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा कि 1100 कितने हैं मेरे पास, 1100 रुपए हैं, खुद में कितने हैं, 100%। यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 1100 इज इक्वल टू हाउ मच, 100%। 100%। तो मुझे 1% की अगर वैल्यू निकालनी है तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 1100 बटा 100, ठीक है, 1100 बटा 100। यहां पे ये कटेगा, ठीक है। तो 1% कितना आया, 1% आ गया हमारा 11। 1% कितना आया, 11। और यहीं पे 10% चाहिए, 1% की वैल्यू पता है कितनी, 11 है, और 10% की वैल्यू जब मुझे फाइंड करनी है तो 11 इंटू क्या, 10, 11 इंटू 10 कितना है, 110, ठीक है। लेकिन ये तो आई सॉल्व करके, तो ये आई सॉल्व करके जब हम निकालेंगे, ठीक है। जो मैं बताना जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने कहा कि 1100 थी मेरे पास एक रकम, ठीक है, जो खुद में 100% थी। अगर मैं उसका 10% फाइंड आउट करने चाहूं तो सिर्फ एक चीज करनी है, एक डिजिट पीछे जाके डेसिमल लगाओ, एक डिजिट पीछे जाके क्या करो, डेसिमल। यहां पे डेसिमल लग गया, 10% की वैल्यू यानी कितनी हुई, 110, और पॉइंट के बाद जो होता है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो वो नहीं करते, ठीक है। तो दैट मींस यहां से 110 हमने कैलकुलेट करा, 110 आई थी, ठीक है। मैंने सिर्फ पॉइंट में बताया कि यहां पे एक डिजिट के बाद एक डेसिमल लगाओ, वो आपको कितने परसेंट की वैल्यू दे देगा, 10%। अब मैंने यहां से फाइंड करी किसकी, 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी थी, 11, यानी फाइंड करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि अगर मुझे 1% की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 डेसिमल पीछे जाओ, और 2 डिजिट पीछे जाओ और एक डेसिमल लगा दो, 1 और 2 पीछे गए। जब मैं पीछे गया तो यहां पे क्या हुआ, 11.00 कितने इक्वल है, 11। दैट मींस 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 11। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब आपको पता है कि 10% की वैल्यू है मेरी, कितनी आई थी, 110 आई थी, और 1% की वैल्यू आई थी 11। तो मैं यहां से अगर मेरे से 20% की पूछ ले, 30% की पूछ ले, 40% की पूछ ले, अगर 20 की बता रहे हैं तो इसका क्या होगा, 10% की 110 है तो डबल हो जाएगा, इसका डबल यानी 200 क्या, 20, इसकी 20%, इसकी 20% की, ठीक है। अगर 30 की पूछता तो मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पे देखो ये हो जाएगा। उसके बाद 1% की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 11 आई थी। 1% की वैल्यू कितनी थी, 11। 1% की 11, अगर मैं पूछ लूं 5% की, 5% की, 1% की 11 है तो 5% की कितनी होगी, 5 इंटू 11, 5 इंटू 11। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। मैं एक चीज लेके चलता हूं कि आपके दिमाग में अगर मैं कोई भी वैल्यू खुद में बताऊं तो वो कितने परसेंट होगी, 1100।
किसी के पास अभी 1100 थे मेरे पास, ठीक है, मेरे पास अब बढ़ गए तो कितने हो गए, 2000 मिल गए, 2000 हो गए। जब 2000 हो गए तो इसका मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक 10% और कितना, एक 1%। इसका 10% 200, 1% 20, यानी डिजिट, यानी 10% निकालना है तो एक डिजिट के बाद क्या, डेसिमल। अगर 1% निकालना है तो दो डिजिट के बाद क्या लगाना है, डेसिमल, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं क्वेश्चंस में, ठीक है, जिसका मुझे 10 और 1 का पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, क्यों 10 और 1 काम की चीज है जो मुझे माइंड में ही क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बोल दूं 98% ऑफ 1400 निकालो, 98% ऑफ क्या, 1400। सारे क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 इंटू 1400, ठीक है। उसके बाद ये कट गया और क्या करोगे, 98 इंटू 14 करेंगे ना। लेकिन एक चीज देखो, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो ये कोई भी चीज खुद में कितनी है, 100%, मैंने अभी बताया, यही लेके चल रहा हूं। तो 98 यानी इसमें लिख सकता हूं मैं 100% ऑफ 1400 माइनस 2% ऑफ 1400, ठीक है। क्योंकि देखो 100 माइनस 2 कितने हुए, 98। पूछा किसका है, 98। तो एक चीज यहां से पता लगी, 100% ऑफ 1400, अरे पता है भी 1400 है तो 100% क्या होगा, 1400 ही होगा। अब मेरे पास ये है कि अगर मैं ये जो टोटल दे रखा है उसका अगर 2% निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 98% बचेगा, 98% बचेगा। क्योंकि देखो ना 1400 खुद में कितना परसेंट है, 100% है। अगर इसमें से मैं 2% निकाल दूं तो 98% निकलेगा, 98% लगेगा। अब मुझे इसका कितना परसेंट पता होना चाहिए, 1%। 1% सिखाया और कौन सा परसेंट दिखाया, 10%। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1% की। इसका 10% 140, इसका 1% 14, 1% 14 है तो 2% कितना होगा, 28। 2% कितना होगा, 28। 1400 था मेरे पास, वो खुद में 100% था, तो 100% था। उसमें से अगर मैं 2% निकाल दूं, 2% निकाल दूं, यानी 2% की वैल्यू कितनी है, 28 है। 28 अगर इसमें से मैं निकाल दूं, यानी 2% निकाल दूं, तो मुझे 98% ऑफ क्या मिल जाएगा, 1400। ये करा तो ये आया 1372। क्लियर है। यहां से कैलकुलेट करने से बेटर आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप जाके क्या निकालोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे। तो जरूरी है कि जो शॉर्ट रास्ता है वही अपनाया जाए। क्यों मैं 98 निकालूं जब मैं 2% निकाल सकता हूं उसमें से, ठीक है ना। 2% क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो इजी वाला मेथड यूज करूंगा, ना कि मैं बड़े वाला। क्लियर है ये चीज। अब लेके चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं, ठीक है। ठीक है, 99% ऑफ क्या निकालना है मुझे, 15600। 99% यानी 99/100 इंटू 15600, यही सॉल्व करोगे, ठीक है, यही सॉल्व करोगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं 99 की ओर क्यों देख रहा हूं, मैं देखूं किसकी ओर, 1, यानी 1% कम है, वो 1% कम है। ये खुद में कितने परसेंट है, 100% है। 1% कम निकालना है मुझे इसका 1% निकालना है, इसका 10%, 15600, और इसका 1% 156, कितना, 156, यानी 100% था मेरे पास 15600। उसमें से 1% निकाल दूं मैं इसका 1% कितना था, 156, तो 4 4 4 एंड 1 4, यानी 14444 is the 99% of what, 15600, sorry 15444। क्लियर है ये चीज, क्यों करवा रहा हूं, 10% 1%। बाद में भी अगर माइंड में आपके क्लियर है इतना परसेंट है तो मुझे निकालने की क्या होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं
शॉर्टेस्ट वे लूंगा उस चीज का, ठीक है, क्लियर है चीज, लेकिन ठीक है। अब चलते हैं हल्का सा इसके आगे, ठीक है। अब चलते हैं परसेंटेज, ठीक है। वो तो एक तरह से ये था कि वो बेसिक था, वो पता होना चाहिए परसेंटेज स्टार्ट होने से पहले। अब चलते हैं परसेंटेज। अरे परसेंटेज कोई भी बोलता था परसेंटेज निकालो भाई, परसेंटेज निकालो। इसमें दो चीजें पता होनी चाहिए आपको, दो चीजें पता होनी चाहिए। दो चीजें कौन सी? एक तो बात की जाएगी कि परसेंटेज किसकी निकालनी है, परसेंटेज किसकी निकालनी है। स्कूल में पढ़ते थे, सब बोलते थे मेरे इतने मार्क्स आए। मैं लेके चलता हूं कि मेरे 10th में 452 मार्क्स आए थे। 452 कितने थे? 452 मार्क्स आए थे, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे 452 मार्क्स आए, तो आगे से क्वेश्चन क्या आएगा? आगे से क्वेश्चन आएगा भाई कितने में से, कितने में से। मैं बोल दूंगा कि मेरे ये सब्जेक्टिव मार्क्स थे, कितने में से आए थे? 500 से। बहुत आगे ना, ठीक है, टॉपर हो गए हम, ठीक है, लेकिन वो नहीं लेके चलेंगे। तो यानी मैं बताऊंगा कि मेरे 452 आए थे 10th में मार्क्स, लेकिन वो आगे से क्वेश्चन क्या करेगा? 500 में से, मतलब कितने में से? 500। मैंने बता दिया, ठीक है। जब उसकी परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइंड आउट करते थे हम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइंड आउट करते थे। मार्क्स कितने थे मेरे? 452, ठीक है। एक तरह से देखा जाए मेरे कितने मार्क्स आए जिसकी बात हो रखी है, वो ऊपर कितने थे? 452 लिख लिया भाई। लेकिन ये जो मार्क्स है एक तरह से वो किसी के विद रिस्पेक्टिव आए, यानी टोटल में से आए हैं, विद रिस्पेक्ट, यानी किसी से कंपेयर हो रहे हैं। कंपेयर हो रहे हैं किससे? 500 से, ठीक है, 500 से। अगर परसेंटेज मुझे चाहिए, परसेंटेज बनानी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा आपका 90.4% जब आप इसको सॉल्व करोगे। यानी 452 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 90.4%। यानी मैं बोल सकता हूं कि 452 मार्क्स की बजाय मैं बोल सकता हूं कि मुझे 10th में कितने मार्क्स मिले? 90.4% मिले, ठीक है। इससे दो चीजें क्लियर हुई। पहली बात कि जिसकी बात की गई हो ना, वो लेना पड़ता है हमें ऊपर, वो लेना पड़ता है कहां पे? ऊपर, वो लेना पड़ता है हमें ऊपर, ठीक है। और जिसकी बात की गई है उसका एक तरह से विद रिस्पेक्ट, यानी किसी के बेस के थ्रू से बात करी गई है, वो लेना पड़ेगा नीचे, ठीक है, वो लेना पड़ेगा नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करनी थी? परसेंटेज, ठीक है। अब यहीं से देखो आगे चलेंगे जब हम, तो यहां से मैं एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज को बनाना है, कोई चीज है उसको परसेंटेज में बनाना है, तो मल्टीप्लाई इट विद 100, मल्टीप्लाई इट विद 100, ठीक है। अगर मुझे परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइड में 100, क्लियर है? 1/100। बनाना है तो मल्टीप्लाई, ठीक है, हटाना है तो डिवाइड, ठीक है। लेके चलते, देखिए अब लेके चलता हूं मैं 35% ऑफ 800, 35% ऑफ 800, 35% ऑफ 800 निकालूंगा, वही तरीका, ठीक है। परसेंटेज हटानी है मुझे, परसेंटेज हटानी है तो नीचे क्या लगेगा? 100 लग जाएगा भाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इंटू 800। ये करोगे, करेंगे सर, ये सभी करेंगे। उसके बाद 35 इंटू 800 करोगे। मैं नहीं करता, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? देखो यहां से इसका 10%, 80 दो तरीकों से करूंगा, दो तरीकों से बताऊंगा कि इसको देखा कहां से जा सकता है। इसका 10% मिल गया मुझे कितना? 80 मिल गया। या तो मैं 40 माइनस 5 कर दूं, ठीक है, या तो मैं 30 प्लस 5 कर दूं। मैं पहले चल रहा हूं 30 प्लस 5 के हिसाब से, और दूसरी वे से चलता हूं 40 माइनस 5। एक तरह से अगर मेरे पास उसका 30% मिल जाए और मुझे लग जाए पता किसका? 5%। इसका 10% है 80, तो 5% कितना होगा? 40,
5% कितना हो 40, यानी 10 का हाफ है तो वो भी तो हाफ होगा, ये 80 था 40, यानी 5% तो भाई 40 है इसका, ठीक है। 5% क्या है 40, इसका 10% 80, 10% 80 है तो 30% कितना होगा, 30% चाहिए ना, 30% चाहिए, 30% कितना होगा, 30% होगा यानी 3 टाइम, यानी ये 80 है तो वो कितना होगा 80 इंटू 3, 3 20 24, कितना 24 240, तो मेरे पास क्या है 280, क्लियर है, कितना 280। नेक्स्ट 40 से देख लेते हैं। अब देखो मैंने कहा कि 40% माइनस 5% कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, देखो इसका 10% कितना है 80, 40% 320, 320 हो गया, 320 हो गया, 320 हो गया। अब 320 हो गया, उसमें से कितने माइनस करने हैं 5% माइनस करना है भाई, इसका 10% 80 है तो 5% कितना होगा 40, 40 फिर से क्या करो माइनस करो, कितना आया 280, ठीक है 280। कान चाहे आप यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, पकड़ना क्या है कान, वही पकड़ा हमने यहां, ठीक है। आप 30 प्लस 5 करो या 40 माइनस 5 करो, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको इजी वे कहां से लगता है, ठीक है, क्लियर है। अभी तक मैं जिस बेस पे चला हूं, मैं चला हूं अभी 10% पे, और किस पे चला हूं 1% पे, 10 और 1% का लग गया मुझे पता, फिर वो परसेंटेज में किसी की भी वैल्यू बोले हम निकाल सकते हैं इजीएस्ट केस से, ठीक है, शॉर्ट केस से। अब देखा जाए एक चीज, अब मैं परसेंटेज को सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है, परसेंटेज को सॉल्व करने जा रहे हैं, कुछ वैल्यूज आएंगी, वो एक तरह से होगी कि जैसे अगर मैं 50% को सॉल्व करूं तो इसको लिख सकता हूं मैं 50 बटा 100, 50 बाय 100 लिख लिया, कटता है काट दो, ठीक है, ये एक पे और ये दो पे, यानी 50% को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बटा 2, 1 बटा 2। उसी तरह 33.33% इज इक्वल टू 33.33 अपॉन 100, परसेंटेज हटाए तो डिवाइड बाय 100, ये कट जाएगा 1 से और ये कट जाएगा 3 से, यानी 33.33% को लिख सकता हूं मैं क्या 1/3। वैसे ही 25% है, 25 अपॉन 100, ये कट गया 1 और 4 है, यानी 25% को क्या लिख सकता हूं मैं 1/4, 1/4, ठीक है। उसके बाद 20% आएगा, 20% हो गया 20 अपॉन 100, 1/5। अब कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू है परसेंटेज की, ठीक है, जो माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, कि मुझे याद करनी पड़ेगी। अब कैसे आई ये मैं बता रहा हूं, कैसे आई यहां से आई, ठीक है। अब मैं कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू लिखाऊंगा, ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो याद है तो वो डायरेक्ट आप पे लग जाएंगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसकी परसेंटेज देके उसकी फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू पुट करी और वो खत्म किया, जल्दी से जल्दी खत्म किया, ठीक है। तो लिखिए, मैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बता रहा हूं आपको, वो नोट आउट कर लेना, ठीक है, लिखिएगा 1 100%, ठीक है, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 is equal to 25%, 1/5 is equal to 20%, 1/6 is equal to 16.66%, 1/7 is equal to 14.28%, 1/8 is equal to 12.5%, 1/9 is equal to 11.11%, 1/10 is equal to 10%, 1/11 is equal to 9.09%, 1/12 is equal to 8.69%, 1/13 is equal to 7.69%, 1/14 is equal to 7.1428%, ठीक है, 1/15 is equal to 6.66% and 1/16 is equal to 6.25%, 6.25%, ठीक है। वीडियो को पॉज करके
ठीक है, ये एक टेबल बनता है, उसको देख लेना, ठीक है। और ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। और कुछ 2-3 और इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है, यहां पे लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। 3/8 37.5%, 5/8 that is 62.5%, and 7/8 is equal to 87.25%, ठीक है। ये वैल्यूज लर्न कर लेना, क्योंकि इसी पे आपकी पूरी की पूरी परसेंटेज टिकी है और यही आपके रेशियो में भी काम आएगी। जो परसेंटेज है वो यहीं पे बाइंड अप करते हैं।